बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टॉपिक है हमारा आज का इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इज बेसिकली द स्टेट ऑफ अ बॉडी in which either the body is at rest or it is moving with uniform velocity। यानी अगर एक बॉडी रेस्ट पे है या एक ऐसी बॉडी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इन बोथ द सिचुएशंस द बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दीज टू सिचुएशंस, देखें दो सिचुएशन हमने देखी है। एक ये है कि बॉडी रेस्ट पे है, दूसरी है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। दोनों केसेस में इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब बॉडी रेस्ट पे है तो वो तो है ही रेस्ट पे, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो मींस की एक्सेलरेशन इज जीरो। सो इन बोथ द कंडीशंस और इन बोथ द स्टेट्स the acceleration of the body is zero. Now depending on these two situations, we here define two types of the equilibrium. One is known as static equilibrium and the other is dynamic equilibrium. Static equilibrium का मतलब ये है कि that is the situation in which the body is at rest. हमने कहा था ना कि बॉडी या तो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। तो जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो उस वक्त जो उसका इक्विलिब्रियम होता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट देन दिस बॉडी इज सेट टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स कई सारी, ये चेयर पड़ी हुई है दैट इज एट रेस्ट, सो दिस इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, दिस बुक इज एट रेस्ट, सो दिस इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी जो रेस्ट पे हो दैट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरी इसकी टाइप है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि यहां पे दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस वक्त जो इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी स्पीड भी कांस्टेंट हो और मोशन की डायरेक्शन भी चेंज ना हो रही हो। ठीक है, सो दैट बॉडी इज सेट टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक कार मूव कर रही है ऑन ए स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म या विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसकी मोशन की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही और उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड भी चेंज नहीं हो रही। सो दैट इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की फिर फर्दर टू टाइप्स हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमने कहा है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसका इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। नाउ दो तरह की मोशंस हो सकती हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वन इज द मोशन विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, यानी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, व्हेन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, इस केस में उसका लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगा। द सेकंड टाइप इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि बार दफा यह होता है कि जैसे हमने टॉर्क वाले टॉपिक में भी देखा था कि एक बॉडी के ऊपर अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो रही हो तो नेट फोर्स तो जीरो होगी और उसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, लीनियर एक्सेलरेशन। बट देयर इज अ टेंडेंसी दैट दिस बॉडी कैन रोटेट। तो उसको हम कहते हैं कि अगर बॉडी एक इस तरह से मूव कर रही हो कि वो उसकी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो, देन दिस टाइप ऑफ body which is moving with a uniform angular velocity
दिस इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं। ठीक है, दो तरह का डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। वन इज द ट्रांसलेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम, या सिंपली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी इसको कहते हैं, जिसमें लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और जिसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो बॉडी की, उसको हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस केस में बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, अल्फा, अल्फा की वैल्यू जीरो होगी, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन जीरो था ए, यानी यहां लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी बॉडी इस तरह से मूव कर रही है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स यहां में लिखे देखें। जो क्लॉक होती है हमारी दीवार पे, जो क्लॉक लगा हुआ था वॉल क्लॉक, तो उसकी जो नीडल्स हैं, सेकंड वाली उसकी जो नीडल होती है, मिनट वाली, घंटे वाली, ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही होती हैं। ठीक है, यानी इक्वल इंटरवल में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती हैं। यानी जो सेकंड वाली नीडल है वो 60 सेकंड्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, 360 डिग्रीज। ठीक है, तो मिनट वाली जो है वो 60 मिनट्स में, यानी एक घंटे में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, मिनट वाली जो नीडल होती है। सो द नीडल्स ऑफ अ क्लॉक, या आपकी जो घड़ी होती है रिस्ट वॉच, तो उसकी जो नीडल्स हैं वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही होती हैं। ये फैन जब मूव करता है, जब आप इसको बटन ऑन करते हैं तो उस वक्त तो ये रेस्ट पे होता है, और वहां से थोड़ी देर में ये तेज होते होते अपनी एक स्पीड गेन कर लेता है। तो जब वो स्पीड गेन कर लेगा आफ्टर 5 to 10 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स के बाद, ये फिर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहे हैं इसके जो ब्लेड्स हैं, या फैन जो है दैट इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, सो दैट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और कई सारी, यानी कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही हो, दैट इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नाउ एक और चीज हमने यहां देखनी है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। उनमें से पहली कंडीशन को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इसकी स्टेटमेंट यह है कि द सम ऑफ द वेक्टर सम, फोर्स या वेक्टर क्वांटिटी, सो द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर जितनी फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं समेशन सिग्मा एफ वेक्टर, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, जीरो वेक्टर। और इसका मतलब यह है कि लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एफ नेट जीरो है, तो नेट एक्सेलरेशन भी उस बॉडी का जीरो होगा। ठीक है, और इसको फिर फर्दर हम टू पार्ट्स में लिखते हैं इसको, समेशन एफ एक्स, यानी ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, उनका सम जीरो होना चाहिए। वो सम कैलकुलेट करते हुए जो फोर्सेस आपके पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है उनको आप प्लस में लेंगे, जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में उनको माइनस में लेंगे। ठीक है, और समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, उसमें भी जो अपवर्ड फोर्सेस होंगी वो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, जो डाउनवर्ड होंगी वो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। सो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ये पहली कंडीशन ही के दो पार्ट्स हैं, इस तरह से भी आप उसको लिख सकते हैं। एंड व्हेन द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां भी एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होता है, और जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है तो उस वक्त भी बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होता है। सो व्हेन ओनली फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसको हम इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स का नाम भी देते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो।
इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो देखें मैथमेटिकली हम लिखेंगे समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो वेक्टर, वेक्टर सम है ये, और दिस इंप्लाइज दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। जब टॉर्क्स, नेट टॉर्क जब बॉडी पे जीरो होगा तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, यानी या तो वो बॉडी रेस्ट पे होगी या वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही होगी। तो फिर इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टॉर्क्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स। देखिए अगर आप इस वाले सम को एवेल्युएट कर रहे हैं तो इसमें आप क्लॉकवाइज टॉर्क्स को नेगेटिव साइन के साथ लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव के साथ लेंगे। जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि क्लॉकवाइज टॉर्क्स को हम नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को पॉजिटिव लेते हैं। इस सम को एवेल्युएट करते हुए हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। और यहां पे आप उसको अल्टरनेटली ये भी कह सकते हैं कि आप सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स। ठीक है, तो इसमें आप साइन, फिर यहां पे साइंस कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने इसको इक्वल कर दिया है, एक क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल कर दिया है। नाउ व्हेन द सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ओनली सेकंड कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही हो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे हमने देखा था रोटेशनल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है। ठीक है, सो यानी उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। सो इन दिस केस वी से दैट द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो देखें जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, जब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी। ठीक है, जब सिर्फ फर्स्ट कंडीशन हो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, सिर्फ सेकंड कंडीशन हो तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। एट ए टाइम दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। एंड कंप्लीट इक्विलिब्रियम मींस कि the linear acceleration is zero as well as the angular acceleration of the body will also be equal to zero। यानी जब बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और उस वक्त दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही होंगी इक्विलिब्रियम की। ठीक है, सो दीज आर द टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम मस्ट बी सेटिस्फाइड, डिपेंडिंग पे कौन सा इक्विलिब्रियम है। तो ट्रांसलेशनल है तो फर्स्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो सेकंड सेटिस्फाई होनी चाहिए, कंप्लीट इक्विलिब्रियम है तो उस वक्त बोथ द कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखी है, उसकी टाइप्स देखी है और उसकी एग्जांपल्स भी हमने देखी हैं उन बॉडीज की जो इक्विलिब्रियम में है, और फिर उसकी कंडीशंस हमने देखी हैं, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।